गरम किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बिना गरम किए तेल का उपयोग मत करिएगा, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो तेल को हल्का गरम कर लीजिए, सहने योग्य। उसके बाद शुरू होता है पाद अभ्यंगम का शुरू कर चुके हैं पाद अभ्यंगम। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाद अभ्यंगम का चरक संहिता में भी बहुत उल्लेख मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मूवमेंट हमारे पैर से ही होता है और पैर के ना रहने पर जैसा कि शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बस रुक, अब हम शुरू कर चुके हैं पाद अभ्यंगम। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाद अभ्यंगम का आयुर्वेद में बहुत महत्व है और सुबह से लेकर शाम तक का जो दिनचर्या होती है, इस दिनचर्या में हमारे पैर का बहुत प्रमुख भूमिका होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और एक दूसरे पे आधारित भी होता है। मूवमेंट वो स्थिति है कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा पाचन, हमारी हर चीज़ सही रहती है। जैसे जैसे हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता जाता है तो सबसे पहला असर हमारे पाचन पे आता है। इसलिए हमारा पूरा दैनिक कार्य जो है वो इसी पैर से होता है। तो ये ज़रूरी है कि इसके लिए भी 5 मिनट दिया जाए। इसीलिए आचार्य चरक ने चरक संहिता के 5वें अध्याय में पादाभ्यंगम के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया है और ये भी कहा है कि इसे प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे प्रतिदिन हम चलते हैं तो उसमें तो कोई कोताही नहीं करते और कभी हमारा पैर ये नहीं कहता हमसे कि हम नहीं चल पाएंगे। पैर के बदले में जब कभी आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप घोड़े पे चलते हैं तो उसका कीमत आपको तब समझ में आती होगी कितनी लगती है। और दैनिक जीवन में उससे ज़्यादा आप चल रहे हैं और हमें अपने पैर की कीमत समझ में ही नहीं आती और उसके लिए हम कुछ नहीं करते। लेकिन अगर हम दैनिक जीवन में पाद अभ्यंगम विधि पूर्वक, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं, अभी पैर के ऊपर का एरिया के नसों का एक थेरेपी चल रही है। ये जो हमारे मर्म हैं उसको स्टिमुलेट किया जा रहा है और स्टिमुलेशन से जो उस क्षेत्र की कोशिकाएं हैं वो जीवी जनरेट होती हैं और उसमें एक नई स्फूर्ति की दिशा मिलती है। साथ में नसों में जो रुधिर बह रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा मैक्सिमम जो ब्लड वेट होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। उस कंडीशन में जो तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं वहीं से जनरेट होती हैं। जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं तो न्यूरोपैथी भी यहीं से जनरेट होती है। और जब आप पाद अभ्यंगम करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा नॉर्मल को तो मिलता ही है, लेकिन जो न्यूरोपैथी के पेशेंट हैं या जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनके लिए सबसे बढ़िया है पाद अभ्यंगम। और ये आप अपने से भी कर सकते हो और चाहो तो किसी आयुर्वेद सेंटर में जाके भी करा सकते हो। और यदि आप अपने से कर रहे हो तो महीने में 1 आध बार जाके आप किसी आयुर्वेद सेंटर से करा सकते हैं। नहीं तो आप अपने से भी इसको देख के ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको सस्ता भी पड़ेगा, लेकिन बस ये देखना है कि आपको अपने प्रकृति के और अपने विकृति के हिसाब से ऑयल या घृत
दोनों से भी आप इसको कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑयल से कर सकते हैं, चाहे तो आप ग्रिज से भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक उंगलियों को पकड़ के स्ट्रेचिंग करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इससे पुनः उसमें ताजगी आती है और ब्लड सर्कुलेशन और तेज़ी से चलता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जितना तेज़ी से चलेगा, आपके प्रत्येक सेल में ऑक्सीजनेट होता रहेगा, और जैसे जैसे ऑक्सीजन आपके प्रत्येक सेलों में जाएगा, उसकी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम, स्टिफनेस या नमनेस या इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। और रेगुलर पादाभ्यंगम करने से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा रहता ही है, दूसरा जो आप पैदल चलते हैं जिसके कारण आपके पैर थक जाते हैं, तो उसमें भी बड़ी आराम मिलेगा। विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि पादाभ्यंगम जो है वो छोटे से छोटे बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा उपद्रवी होते हैं, बहुत दौड़ते हैं इधर उधर, तो उनके पैर भी बहुत दर्द करते हैं। प्रायः माँ तेल लगाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मौका नहीं मिल पाता और आदमी तेल मालिश नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में आप हफ्ते में एक दिन किसी आयुर्वेदिक सेंटर पर जाकर ये मसाज पैर का अगर करा लेंगे तो आपको बहुत फलकारी होगा। और एक है बीमारी आती है आइसोमेनिया, जिसमें नींद नहीं आती, और वहाँ भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि मैंने अपने क्लिनिकल लाइफ में ये देखा है कि आइसोमेनिया के पेशेंट को जब अच्छे से पादाभ्यंगम अगर करा लिया जाए विधिपूर्वक, तो उस कंडीशन में उनको वहीं करते करते ही नींद आ जाती है, तो वो बढ़िया पड़ता है। तो पादाभ्यंगम आप देख रहे हैं इसकी स्थिति कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमने कैसे कैसे इसको किया। अभी हम ऊपर के पोर्शन पे ही है, अब उसके बाद हम साइड की पोजीशन पे आ चुके हैं। तो साइड के वो स्नायु या वो त्वचा जिससे हमारा पैर या लिगामेंट बंधा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो रही है, ताकि वो अपने स्थान से अपनी वेलोसिटी कायम कर सके जिस वेलोसिटी से वो था। और वात के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है पादाभ्यंगम। अगर पादाभ्यंगम आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपके बॉडी का वात लगभग बैलेंस रहेगा। अब आप देखिए हम ऊपर से लेके नीचे तक किस कंडीशन से कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये कैसे होता है। एक एक स्टेप हम आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम हमने आपको टो के एरिया, ऊपर का एरिया बताया, उसके बाद हमने उंगलियों का स्ट्रेच बताया, फिर हम साइड से करके बताए, तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप, अब हम पकड़ के ऊपर और नीचे दोनों जगह पे एक तरीके से एक्यूपंक्चर की जैसी स्थिति कर रहे हैं। तो आप ध्यान दे सकते हैं इसको, और यदि आपको लगे कि और ऑयल की आवश्यकता है तो थोड़ा ऑयल आप लगा सकते हैं, ताकि आपका पैर, आपका हाथ जो है स्लिपरी हो सके, और जितना स्लिपरी होगा उतने अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे। और साथ में जब आगे की तरफ आप खींच रहे हैं तो उसके बाद पैर के नीचे का पोजीशन आएगा, जिसको हम देख रहे हैं यहाँ कैसे कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए ही बताया जा रहा है, ऐसे अब ये उन पेशेंट के लिए है जो नमनेस के शिकार हैं। मैंने डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट के लिए ये जो क्रिया की जा रही है पैर पे, ये क्रिया बहुत कारगर है, क्योंकि नमनेस के पेशेंट जो भी होंगे उनको ये क्रिया और नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, और उंगलियों के बीच में और उंगलियों तक पूरे इस तरह से यदि वो करते हैं तो उनका नमनेस बहुत हद तक सही हो सकता है। और बढ़िया से आप, अगर आप इसको कायदे से किए तो मैं आपसे कहता हूँ कि
20 से 25 दिन में इसके रिजल्ट आपको निकलना शुरू हो जाएंगे, मिलना शुरू हो जाएगा। और 20-25 दिन में आप जो भी डैमेज आपका हुआ है, चाहे वो आपका सेंसेशन लेस हुआ हो, चाहे हीट या कोल्ड का आभास होता हो पैर में, या जलन हो रही हो आपको, तो इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। और आप ये जानते हैं कि आराम तभी आपको मिलता है जब आपकी व्याधि ख़त्म होने की स्थिति में आती है। तो नॉर्मली दवा से भी आज एलोपैथ से लेके आयुर्वेद तक सब जगह कहीं पे भी इसकी दवा नहीं की जा रही है, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी की दवा नहीं होती। जो डैमेज हो चुका है उसकी जी 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 हाँ जी, ठीक ठीक। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है, कम से कम मदद करता है। ठीक, हाँ जी। अब देखिए, आप हमारे दूसरे पैर का पाद अभ्यंगम हो रहा है। कभी भी पाद अभ्यंगम करते वक्त 2-3 चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ ये है कि जल्दी हो तो एक पैर का करके छोड़ मत दीजिएगा। जब भी आपको करना है दोनों पैर का करना है। आप 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, जितना देर आप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपको करना दोनों पैर का है सिमिलर। ठीक, वो लोग जो लोग नॉर्मल खाली पाद अभ्यंगम करा रहे हैं, जिनको कोई व्याधि नहीं है और इसलिए करा रहे हैं कि उनको कोई व्याधि आए ना, तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि जो पाद अभ्यंगम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे ही आपको करना है। लेकिन ऐसे लोग जिनको व्याधि है और जो किसी प्रॉब्लम में है, जैसे कोई भी नसों की उनको दिक्कत हो रही है, या डायबिटिक के पेशेंट हैं, ठीक, या थायराइड के पेशेंट हैं, या किडनी के पेशेंट हैं, तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहले अपना पैर गर्म पानी में डाल के डुबो के रखना है। उसके बाद उसको पोंछ लीजिए। फिर उनको जो है घृत से, अभी मैंने तेल से करके दिखाया है आप लोगों को, यही चीज़ उन्हें घृत से करना है। वो लोग जो किसी चीज़ के पेशेंट हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, नॉर्मल लोग तेल से कर सकते हैं। और बढ़िया रहेगा, बेटर ये रहेगा कि आप आयुर्वेदिक ऑयल का उपयोग करें। ठीक।